पुस्तक में ऐसा क्या लिखा हुआ है, क्योंकि ये पुस्तक अक्सर विवाद में रहती है और बहुत से कुछ संगठन ऐसा बोलते हैं कि ये इसमें हमारे देवी देवताओं के बारे में इसमें कुछ आपत्तिजनक बातें लिखी हुई है। आइए यहाँ दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे एक और इस वीडियो में। अभी हम मौजूद है राजस्थान राज्य के अन्नपूर्णा नगरी कही जाने वाला शहर जिला बारा, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक दिवस सत्संग का आयोजन रखा गया है। और अभी हम मौजूद है सत्संग स्थल के मेन गेट पर और हमारे साथ यहाँ पर एक श्रद्धालु जुड़े हुए हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्थाएं रखी गई है। नमस्कार सर। साहब जी, क्या नाम है आपका? अशोक दास। तो अशोक जी, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि जो संत रामपाल जी महाराज जी का जो सत्संग हो रहा है उसमें किस प्रकार की व्यवस्थाएं श्रद्धालुओं के लिए की गई है। यहाँ गुरु जी की दया से सब प्रकार की व्यवस्था की गई है। आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पार्किंग है, सत्संग सुनने के लिए पांडाल है और जलराम की व्यवस्था है और इनकी चाय राम की व्यवस्था है, बिस्किट राम की व्यवस्था है और बाथरूम की व्यवस्था रखी गई है गुरु जी की दया से। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज की सत्संग में लोगों के लिए जो श्रद्धालु आते हैं उनके बैठने की और उनके जो गाड़ियां हैं उनके पार्क की और भी व्यवस्था इन्होंने कर रखी है। आइए आपको सत्संग स्थल की तरफ लेके चलते हैं और इन्होंने जो व्यवस्थाएं बताई उनकी जानकारी आपको दिखाते हैं। बने रहिए हमारे इस वीडियो में। जैसे ही हम सत्संग स्थल से बढ़ते हैं तो हमें पास में ही एक स्टॉल नज़र आता है जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ छवि, कुछ पोस्टर, मालाएं और लॉकेट, कुछ ऐसी सामग्रियाँ दिखती है। और साथ में ही यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं उनके हाथ में कुछ पुस्तकें हैं जो ये यहाँ पर सेल कर रहे हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस पुस्तक में ऐसा क्या लिखा हुआ है, क्योंकि ये पुस्तक अक्सर विवाद में रहती है और बहुत से कुछ संगठन ऐसा बोलते हैं कि ये इसमें हमारे देवी देवताओं के बारे में इसमें कुछ आपत्तिजनक बातें लिखी हुई है। आइए यहाँ पर श्रद्धालुओं से जानने की कोशिश करते हैं कि इस पुस्तक में ऐसा क्या लिखा हुआ है। तो नमस्कार सर। सत साहिब जी। क्या नाम है आपका? हरिओम दास। तो हरिओम जी, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि इस पुस्तक में ऐसा क्या लिखा हुआ है, क्योंकि ये अक्सर विवादों में रहती है। तो हमारे दर्शकों को ये बताने का प्रयास कीजिए कि इस पुस्तक में ऐसा क्या लिखा हुआ है और आप इसे क्यों बेचते हैं। जी, ये हमारे गुरु जी की लिखित पुस्तक है और ये सभी सदग्रंथों से प्रमाणित पुस्तक है। इस पुस्तक को पढ़ने से इंसान को आध्यात्मिक ज्ञान और मोक्ष प्राप्त होता है। तो ये विवादों में इसलिए रहती है कि ये सभी तो विवाद तो वैसे ही करते हैं, लेकिन ये पुस्तक भाईचारा जोड़ती है। जैसे हमारे गुरु जी का ये नारा है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि इस पुस्तक में भाईचारा स्थापित करने के बारे में बताया है, आपस में जोड़ने का कार्य है और इसके साथ साथ इसमें मोक्ष मार्ग के बारे में भी बताया है। और यह पुस्तक संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा लिखित है। तो इसमें जैसा इन्होंने बताया कि वो ठीक है, पर इसको क्या सभी को पढ़ना चाहिए इस पुस्तक को? जी, सभी को पढ़ना चाहिए, सभी के लिए है। सब कहते हैं सबका मालिक एक है, तो ये पुस्तक ही बताएगी वो सबका मालिक एक है। वो सबका मालिक है कबीर देव, कबीर परमात्मा, पूर्ण परमात्मा वही है। कुल का सृजनहार, सारी सृष्टि का रचनहार वही है पूर्ण परमात्मा। और उनके बारे में संत रामपाल जी महाराज जी बता रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज ही पूर्ण संत है जो पूर्ण परमात्मा का ज्ञान रखते हैं। जी, तो इन्होंने जैसी जानकारी दी उसके अनुसार इस पुस्तक में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो आइए सत्संग स्थल की तरफ बढ़ते हैं और भी जानकारी इकट्ठी करने के प्रयास करते हैं। हमारे भी मन में जो बहुत से सवाल हैं उनके बारे में भी आपको बताएंगे और आप अपने जो राय है, अपने जो प्रश्न हैं उनको कमेंट में अवश्य डालें। और सत्संग स्थल की तरफ बढ़ते हैं और उसमें आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर और भी व्यवस्थाएं हैं। बने सत्संग में जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि किस प्रकार से इन्होंने यहाँ पर जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनके पीने के पानी की व्यवस्था रखी गई है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं, जो सेवादार हैं, इन्होंने खड़े कर रखे हैं और यहाँ पर उनके ठंडे पानी की पीने की व्यवस्थाएं भी रख रखी है और भी व्यवस्थाएं इन्होंने कर रखी है। और आगे हमें उन्होंने सेवादारों ने बताया था कि यहाँ पर चाय की व्यवस्था भी रखी गई है। आपको उसकी भी जानकारी देंगे और उसके बारे में भी आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे। बने रहे हमारे दर्शकों। जैसे ही हम सत्संग स्थल पर बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि चाय की व्यवस्था भी यहाँ पर सत्संग के अंदर रखी गई है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर माता बहनों की एक तरफ लाइन अलग है और पुरुषों की लाइन अलग बना रखी है। यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी की श्रद्धालु हैं उन्होंने पंक्तिबद्ध तरीके से यहाँ पर व्यवस्थाएं कर रखी है
और लोग यहाँ पे आने वाले श्रद्धालुओं के लिए चाय की व्यवस्था रखी गई है। आइए हमारे साथ एक श्रद्धालु जुड़े हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर किन लोगों के लिए चाय बनाई जाती है और यहाँ पर कितना रुपये शुल्क लिया जाता है। नमस्कार सर। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? नागार्जुन दास। तो नागार्जुन जी, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि जो आप यहाँ पर ये चाय की व्यवस्था रखी गई है, ये किन लोगों के लिए रखी गई है? ये जो भी यहाँ सत्संग सुनने आते हैं उन सभी के लिए होती है। तो कितना रुपये शुल्क लिया जाता है उनका? यहाँ कोई शुल्क नहीं होता। जो भी चाय पीते हैं सब संत रामपाल जी महाराज जी की ट्रस्ट से खर्च होता है। तो दर्शकों, जैसा कि उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आते हैं उन लोगों के लिए चाय व बिस्कुट का यहाँ पर उन्होंने व्यवस्था कर रखी है और ये सब निःशुल्क संत रामपाल जी महाराज जी की आशीर्वाद से, उनकी जो ट्रस्ट है उनके तहत ये सब चीज़ें होती हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर जो भगत हैं, उन सभी जो आने वाले श्रद्धालु हैं, उनकी जो लाइनें हैं उन्होंने अलग अलग बना रखी है। जो लोग हैं वो अलग अलग हैं, जो व्यक्ति हैं वो अलग हैं और जो माइया जो बहनें हैं उनकी अलग व्यवस्थाएं रखी गई है। तो ऐसी व्यवस्थाएं संत रामपाल जी महाराज जी की सत्संग में मिलती है। और जो व्यक्ति हैं, आप देख सकते हैं कि आपको और भी डिबेट की जानकारी देते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर उनकी व्यवस्थाएं कर रखी है। बने रहे हमारे इस वीडियो में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी हम मौजूद है सत्संग पंडाल में, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का जो सत्संग है वो चल रहा है। और यहाँ पर किस प्रकार से देखिए किस प्रकार से श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्थाएं कर रखी है। एक तरफ पुरुष हैं जिनकी व्यवस्थाएं कर रखी है और एक तरफ जो माइयाँ हैं उनके बैठने की व्यवस्थाएं कर रखी है। और देखिए किस प्रकार से सादगीपूर्ण तरीके से वो शांतिपूर्ण तरीके से सत्संग का श्रवण किया जा रहा है। और यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो एकदम शांति भक्ति भाव में बैठकर किस प्रकार से सादगी से यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग है उसका श्रवण किया जा रहा है। और देखिए किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग एलईडी के माध्यम से यहाँ पर किया जा रहा है। और देखिए इस प्रकार से ऐसे सत्संग संत रामपाल जी महाराज के, जिसमें संत रामपाल जी महाराज जो अनुयायी हैं वो बहुत ही शिष्टाचार से, वो बहुत ही सहनशील ऐसे देखने को मिलते हैं। और संत रामपाल जी महाराज की सत्संग में बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं होती है। और आप देख सकते हैं, आपने जैसा कि देखा कि किस प्रकार से यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई है। और आपने हमारे वीडियो को देखा। अभी तक के लिए धन्यवाद। और लाइक कमेंट शेयर करके इस वीडियो को शेयर कर दें और भी आपके जो भाई बहन हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ। अभी के लिए धन्यवाद।